हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी हनीकॉम का 9th चैप्टर अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। अगर आपकी कभी ऐसी इच्छा हो कि आप लंबी बाइसिकल राइड पे जाना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि जो आपकी बाइसिकल है वो एक अच्छी कंडीशन में हो। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। अगर पॉसिबल हो सके तो आप उसे एक अच्छे मैकेनिक से दिखा लीजिए जो आपकी बाइसिकल की ओवरहॉलिंग कर सके, मरम्मत कर सके। बट व्हाट हैपन इफ़ द मशीन वाज अ बिल ऑफ इट्स ऑन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। कहीं अगर ऐसा हो जाए जो मशीन है वो अपने आप से ही चलने लग जाए और मैकेनिक को इसके बारे में कुछ पता भी ना हो। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। पार्ट 1। अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड one evening, we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. मैं जानता हूँ कि एक आदमी ने मुझे शाम को कहा कि चलो एक लंबी बाइसिकल राइड पर साथ में चलते हैं और एक दिन तय कर लेते हैं, और मैंने जल्दी से उसे हाँ कर दी। आई गॉट अप early for me, I made an effort and was pleased with myself. मैं सुबह जल्दी से उठा और मुझे पता है कि मैंने कितने ज़्यादा कोशिश, मतलब कितने ज़्यादा प्रयास करके मैं सुबह उठा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था। ही केम हाफ एन आवर लेट। वो जो आदमी था वो लगभग आधे घंटे लेट आया था। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। मैं उसका गार्डन में वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे। दिन बहुत अच्छा था। ही सैड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। कहता है कि ये मशीन कितनी अच्छी है, ये चलती कैसे। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड ईजली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। वो उसे जवाब देता है कि मैं उसे जवाब देता हूँ कि मॉर्निंग में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, बहुत ज़्यादा ईजिली चल रही थी, लेकिन जब लंच टाइम में स्टिफली यानी बहुत ज़्यादा थोड़ी सख्ती से चलने लगी। ही कट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फ्रॉग एंड सॉक वायलेंटली। उसने जो उसका फ्रंट व्हील था उसे पकड़ा और तेज़ी से हिला दिया। आई सैड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मैं उससे कहता हूँ कि ऐसा मत करो, उसे हर्ट होगा। I did not see why he should take it. He It had not done anything to him besides. Um, मैं नहीं जानता कि उसने इसे हिलाया क्यों, लेकिन ये सही बात नहीं है कि किसी की चीज़ को बिना उससे पूछे हिला देना। Besides, if he it wanted shaking, I was the proper person to shake it. अगर हिलाना ही था तो मैं इसे हिला देता। I felt much I should had he started whacking my dog. ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे कि कोई मेरे कुत्ते को पीट रहा हो। ही सैड दिस फ्रंट व्हील वाबल्स। उसने मुझसे कहा कि इसका जो पहला पहिया है वो वाबल कर रहा है, हिल रहा है। आई सैड इट डज़ नॉट इफ़ यू डू नॉट वाबल इट। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने इसे सेक ना किया होता तो शायद ये नहीं हिलता। इफ़ इट डोंट वाबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वाबल। मैंने उससे कहा कि अगर इसे कहा भी जाए कि ये हिल रहा है तो ये गलत होगा। ही सैड दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गोट अ हैमर। उसने मुझसे कहा कि ये बहुत ही डेंजरस है, क्या तुम्हारे पास हैमर है। आई ऑट टू हैव बीन फेम बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। मैंने सोचा कि मैं उसे हैमर वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन फिर मुझे शायद लगा कि वो इस बिज़नेस के बारे में शायद कुछ जानता हो। आई वेंट टू द टूल सेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। मैं टूल सेट में गया, यानी औजारों की जो झोपड़ी थी उसमें गया, और उसने जो मुझसे मांगा था हैमर, मैं उसे ढूंढने लगा। वैन आई कैम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। जब मैं वापस लौट करके आया तो मैंने देखा कि वो ग्राउंड में बैठा था और उसने अपने दोनों पैरों के बीच में पहिए को रखा था। ही वॉज प्लेइंग विथ इट। वो उससे खेल रहा था। ट्विडलिंग मीन्स होता है उल्टा पुल्टा करना। इट अराउंड बिटवीन हिज फिंगर्स। द remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. वो उसके साथ खेल रहा था और इधर उधर जब वो जो पहिया था उसे वह चारों तरफ घुमा रहा था और बीच बीच में फिंगर्स को लगाते जा रहा था। द रिमेनांट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। जो उसका रिमेनांट मीन्स होता है जो उसका शेष भाग था, मशीन का जो शेष भाग था वो ग्रेवल पाथ पे पड़ा हुआ था। ही सैड इट टुक्स टू मी
एज इफ़ द बियरिंग्स वेयर ऑल रॉन्ग्स। उसने मुझसे कहा कि इसे देखो, इसमें जो बियरिंग्स लगी हुई हैं सारी गलत लगी हुई हैं। आई सैड डोंट यू ट्रेवल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड। मैंने उससे कहा कि अब इसमें तुम और कुछ इसमें इधर उधर मत करो, एंड लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। अब चलो इसे चलाते हैं, मतलब इस पे चढ़ करके चलो अब हम लोग साइकिल चलाते हैं। ही सैड वी एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विथ इट नाउ इट इज़ आउट। उसने मुझसे कहा कि जब इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने बाहर ही दिया है तो इसे हम चलो देख ही लेते हैं। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाई एक्सीडेंट। वो ऐसे बातें करता है जैसे लगता है कि कोई एक्सीडेंटली वो बाहर निकल आया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. जब तक मैंने उसे रोकने की कोशिश की तब तक उसने जो स्क्रूज थे सारे उसे खोल डाला था उसने, और सारी जो स्क्रूज थे इधर उधर पूरे पड़े हुए थे। सम डजन, कुछ डजन छोटी छोटी जो बालें थी पूरे पूरे रास्ते पे बिखर गई। कैच देम, ही साउटेड, कैच देम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, ही वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। वो चिल्लाने लगता है कि कैच देम, पकड़ो पकड़ो इसे, अगर एक भी खो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसके बारे में। वैन ग्रब्ड ग्राउंड फॉर हाफ एन हावर एंड फाउंड 16। वो जो मतलब क्यों कहता है कि मैं अपने घुटनों के बल, ग्रॉल मीन्स होता है घुटनों के बल बैठना, मैं घुटनों के बल लगभग आधे घंटे तक बैठकर उसको ढूंढ रहा था वो, तब उसने 16 पाए। ही सैड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। मुझसे कहता है कि अगर शायद, आई होप तुमने सारे पा लिए होंगे, जो स्क्रूज थे शायद तुमने ढूंढ लिए होंगे, अगर एक भी खो गया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा मशीन में। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट। उससे सेफ्टी के लिए स्क्रूज को उसने अपनी हैट में रख लिया। इट वॉज़ नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। उसने कहा कि ये कोई बुद्धिमानी वाली काम नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने हैट में रख लिया। उसके बाद में इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हुआ। तो गाइस आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।